सच ही कहा किसी ने, समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इन पर किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। दिन भर वो खेती किसानी करता था और उसे ऐसा लगता था कि इस खेती किसानी से उसका सब कुछ चल तो रहा था, लेकिन उसे जितना और थोड़ा ज़्यादा चाहिए था अच्छे आराम से ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, उसमें कहीं कुछ थोड़ी सी कमी थी। अपनी इसी उदासी भरे जीवन को लेकर कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मुझे सब कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा जो मैं चाहता हूँ, वो एक बाबा जी के पास पहुँचा। वो उनके पास गया और बैठ गया। उसने अपनी व्यथा सुनाई। कहा, मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार की आवश्यकताओं को अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर पाता। बाबा जी ने कहा, अच्छा तुम एक काम करना, तुम जब खेत पे जाते हो रोज, तो उससे पहले तुम मंदिर चले जाना, कर भगवान को प्रणाम करना, फिर अपने खेत करना। भगवान तुम्हारी सारी की सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। उसने कहा, लेकिन मेरे पास समय कहाँ होता है कि मैं रोज मंदिर जा पाऊँ। मंदिर विपरीत दिशा में है और मेरा जो खेत है वो अलग दिशा में है, इसलिए ये तो मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात है। उसने कहा, अच्छा तो तुम एक काम करना कि जब तुम सुबह जाते हो खेत पे, उसके पहले तुम घर में 5 मिनट बैठ के प्रभु का ध्यान कर लेना। उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, इतना भी समय कहाँ होता, इतना थक जाता हूँ। रात में जब मैं सोता हूँ तो थकान के कारण जब मुझे सुबह नींद खुलती है तो घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, मेरे पास समय नहीं रहता। मैं तो दौड़ता भागता बस खेत की तरफ भागता चला जाता हूँ। बाबा जी बड़े परेशान थे कि मैंने कई चीजें बताई, लेकिन ये तो कह रहा है इसके पास इतना भी समय नहीं है। तो उसने कहा, अच्छा तुम ऐसा क्या कर सकते हो। उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं अपने खेत पे जब जाता हूँ और जब मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ, तब मेरे खेत के सामने मेरे एक दोस्त का खेत है। मैं एक काम कर सकता हूँ कि रोज मैं खाना तभी खाऊंगा जब मैं अपने दोस्त का चेहरा देख लूंगा। बाबा जी ने कहा, चलो ठीक है, इसको ही तुम अपने जीवन में शामिल कर लो। तुम अपने दोस्त का चेहरा देखना और प्रणाम करना और बस फिर खाना खाना हाथ जोड़ के। उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा कर लूंगा, ये तो मेरे लिए आसान सी बात है। उसने इस नियम को अपनी जिंदगी में फॉलो कर लिया। अब रोज जब वो दोपहर में अपने खेत पे खाना खाने के लिए बैठता था, तब वो दौड़ के जाता, अपने दोस्त को मिलता, मुस्कराता और आके खाना खाने के लिए बैठता और हाथ जोड़ लेता। चूंकि ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी, इवन अपनी पत्नी को भी नहीं बताई थी कि उसने अपने जीवन में ऐसा कोई नियम धारण कर लिया है। एक दिन की बात थी, उसका दोस्त जो था वो उस समय खेत पे नहीं था। वो दूर एक तालाब था, वहां पे मिट्टी लेने के लिए गया था। इसके खाने का समय हुआ, वो दौड़ के उसके खेत पे पहुंचा। अपने दोस्त को उसने आवाज लगाई, लेकिन ये क्या था, उसका दोस्त वहां नहीं था। उसने इधर उधर ढूंढा, लोगों से पूछा, तो उसे पता पड़ा कि वो तो दूर जो तालाब है वहां पे मिट्टी लेने के लिए गया हुआ है और इसलिए अब वो अभी नहीं आ पाएगा। वो बड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने मन ही मन विचार किया कि मैंने तो वादा किया था बाबा जी से कि मैं उसका चेहरा देखे बगैर खाना नहीं खाऊंगा, और अगर मैंने ये नियम तोड़ दिया तो भगवान जो है मेरी परेशानियों को दूर नहीं करेंगे। वो जल्दी से दौड़ा और तालाब की तरफ गया। दौड़ता दौड़ता तालाब की तरफ गया। वहां उसका जो दोस्त था वो मिट्टी खोद रहा था। जब उसने मिट्टी खोदी तो उसको उसमें से एक बहुत बड़ी सोने की थैली मिली, जिसमें कि बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। वो उनमें देख ही रहा था। इतने में ये दोस्त पहुंचा। इसको चूंकि उससे कोई मतलब नहीं था, ये तो सिर्फ उसका चेहरा देखना चाहता था, क्योंकि उसने वादा जी जो बाबा जी थे उनको वादा किया था कि मैं उसका चेहरा देख के और हाथ जोड़ के ही खाना खाऊंगा। उसने अपने दोस्त के पास गया, उसके चेहरे की तरफ देखा और खुश हो गया और कहने लगा, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। और बिना कुछ देखे समझे वो वहां से दौड़ा और वापस आया और वो खाना खाने लगा। लेकिन उसका जो वो दोस्त था उसने ये समझा कि इसने शायद, मुझे जो इतना धन प्राप्त हुआ है जमीन के अंदर से, मेरी तो किस्मत ही बदल गई, ये शायद इसने देख लिया है और अब ये गांव में जाके सबको बता देगा, और अगर ये बात कोतवाली तक पहुंच गई तो मेरा तो सारा धन चला जाएगा, मैं क्या करूं। ये दौड़ के अपने दोस्त के पास पहुंचा और इसने कहा कि अरे देखो, मुझे जो धन मिला है ना उसके बारे में तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें आधा दे दूंगा, आधा हम दोनों ही रख लेंगे। बात छोटी सी थी लेकिन बहुत कुछ कह गई। एक छोटा सा विश्वास, एक छोटी सी कंसिस्टेंसी
हमारे जीवन में अगर हम इसी चीज को अपना लें कि किसी भी चीज के को अपने जीवन में अगर हम नियम बनाएं तो उस नियम को पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करें, तो कहते हैं ना, एक साधे सब सधे। हो सकता है हम जीवन में बड़ी बड़ी चीजों को प्राप्त कर लें। जी हाँ, निरंतरता हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत सारे नए रास्ते खोल देती है, और पता नहीं एक छोटी सी कंसिस्टेंसी हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दे। यही कहूँगी मैं आपसे कि रोज़ सुबह उठ के अपने जीवन में एक छोटे से लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, और शाम तक, जब तक कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, अपना जी जान लगा दें। आप देखेंगे आपका जीवन बदलने लगेगा। जी हाँ, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।